आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान में हम प्रथम भाग से पहले चैप्टर का आज हम शुभारंभ करेंगे। ठीक है, प्रथम चैप्टर के बारे में बताएंगे और प्रथम चैप्टर का नाम है, पाठ 1 का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था ठोस अवस्था भाग 1, यानी पहला वीडियो इसका, ये प्रथम पाठ ठोस अवस्था का पहला वीडियो भाग 1। ठीक है, तो अब देखिए ठोस अवस्था जो टॉपिक होगी वो होगी ठोस अवस्था के अभिलक्षण या गुणधर्म। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पदार्थ के बारे में बता दिया है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में बता दिया था। और आज इस वीडियो में आपको रसायन यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान का प्रथम पाठ ठोस अवस्था का स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो पहली हेडिंग होगी वो है, पहली हेडिंग जो है ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण या गुणधर्म। ये क्या हुआ? ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण या गुणधर्म, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर देखिए पहला क्या है, ठोस अवस्था के सामान्य लक्षण में पहला है इनका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। पहला जो होता है इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। पहला है इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। दूसरा नंबर है अंतराण्विक दूरियां लघु होती है, मतलब बहुत कम होती हैं। अंतराण्विक दूरियां लघु होती हैं। तीसरा नंबर है जो इनका सामान्य अभिलक्षण है, वो तीसरा नंबर है अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। नेक्स्ट नंबर चौथा जो है, यानी चौथा है इनके अवयवी कण जैसे परमाणु, आयन, अणुओं आदि क्या होते हैं? सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। इनके अवयवी कण जैसे आयन, अणुओं,
परमाणुओं सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। पांचवा नंबर है, यानी ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर और असंपीड्य होते हैं। ये कठोर और असंपीड्य होते हैं। तो अब इसको आप समझ लीजिए। पहला क्या है, इनका द्रव्यमान निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। यानी ठोस जो होता है उनका द्रव्यमान और आकृति क्या होती है, दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है। और दूसरा नंबर है, अंतराणविक दूरियां लघु होती है। मतलब ठोस के जो अंतराणविक यानी जो कणों की दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं। क्यों कम होती हैं, क्योंकि उनमें अंतराणविक आकर्षण बल जो होता है प्रबल होता है। आकर्षण यानी अंतराणविक बल जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, इसलिए उनके कणों की बीच की दूरियां क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा नंबर है, इनके अवयवी कण। और इनके अवयवी कण जैसे आयन हो गए, अणु हो गए, परमाणु हो गए, वो क्या होते हैं, सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। ठीक है। अगला जो है पांचवा नंबर है, वो क्या है, ये कठोर मतलब कि क्या होते हैं, अत्यंत कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। मतलब उनको किसी तरीके से फोर्स करके, दबाव दे करके उनको फैलाया नहीं जा सकता है। ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण है। अब हम आपको बताते हैं कि ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठोस क्या होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है। तो उसको हम आपको बता रहे हैं, आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए, लिखिए और नोट करके अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है। तो अगली जो टॉपिक है वो है ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। तो अब देखिए हम क्रिस्टलीय ठोस को देखते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। पहला क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, जैसे मान लीजिए आयन, अणुओं, परमाणुओं, सुव्यवस्थित क्रम में
सुव्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच। तो देखिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, क्रिस्टल का आकार नहीं बनाते हैं। अर्थात देखिए यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन अणुओं परमाणु सुव्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अगला जो है दूसरा नंबर है क्रिस्टलीय ठोस। यानी क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण से आयन अणुओं परमाणुओं सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं, सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड, फिटकरी आदि। यानी अर्थात ऐसे ठोस जो क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अर्थात आयन अणुओं परमाणुओं सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, फिटकरी आदि। ये क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अब उसके बाद देखिए इसके आगे जो आपका चलेगा वो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो इस वीडियो में आपको इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आपको बताएगी उससे रिलेटेड आपको अगर यदि कहीं दिक्कत परेशानी होती है या ना समझ में आया हो तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.